Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here a list of all the text function is given. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. In this video lecture, we will talk about concatenate function, and this is part 3. Let's move on to concatenate function. मैं यहाँ पर 6 different examples को take up करूँगा. In order to save the time, मैंने यहाँ पर बहुत सारी formatting पहले से ही कर रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम 6 तरह से concatenate फंक्शन को यूज़ करेंगे. मेरे को इनपुट के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ सेलिब्रिटीज़ का दिया गया है. मैं यहाँ पर concatenate फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ. इनके लिए डिफरेंट फंक्शंस जो भी होंगे वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए साइड पे देता हुआ चलूँगा. सो सबसे पहले केस के अंदर इफ सेपरेट सेल नंबर्स आर गिवन, इन दैट केस इक्वल्स टू concatenate. I give the first text B4, I give the second text C4, parenthesis close, I press enter. मेरे पास यहाँ पर अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ आ गया, बट उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है. हमने यहाँ पर सेपरेट सेल नंबर्स को दिया है. मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो मेरे पास सभी के नाम कंकैटिनेट होके आगे, ज्वाइन होके आगे. लेकिन हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए साइड पे दे रहा हूँ. I move on to the second point. To get the correct answer, we need to insert spaces. यहाँ पर ये आंसर ठीक नहीं है. हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और सर नेम के बीच में स्पेस को इंट्रोड्यूस करना है. तो मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को दोबारा से टेकअप कर रहा हूँ. concatenate text 1. टेक्स्ट 1 का मैंने सेल नंबर दे दिया, दैट इज B4. इसके बाद अब मुझे स्पेस देनी है. कोटेशन मार्क को मैंने स्टार्ट किया, एक स्पेस दिया, कोटेशन मार्क क्लोज कर दिए, और इसके बाद मैं सेकंड सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, दैट इज C4. आई क्लोज पेरेंथेसिस, नाउ आई प्रेस एंटर. मेरे पास नाम के अंदर स्पेस आ गया. मैं फिल हैंडल के ज़रिए इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ. सभी सेलिब्रिटीज़ के नाम यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए आगे विद स्पेस. जिस फंक्शन को यूज़ किया गया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के अंदर सर नेम के बाद कॉमा चाहिए, फिर फर्स्ट नेम चाहिए. तो मैं इस जगह के ऊपर concatenate फंक्शन को टेकअप करता हूँ. concatenate, क्योंकि हमें सरनेम पहले चाहिए तो मैंने ये सरनेम का सेल प्रेस कर दिया, C4 कॉमा. इसके बाद हमें एक कॉमा चाहिए. डबल कोट के अंदर ये मैंने एक कॉमा दे दिया, अगेन कॉमा. अब मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, दैट इज B4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास पहले सरनेम लिखा आया, फिर कोमा, फिर उसके बाद ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आया. इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो आपके रेफरेंस के लिए मैंने राइट साइड के ऊपर दे दिया. फिल हैंडल को लेके सिलेक्ट करके मैं इसे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. मेरे पास सभी व्यक्तियों के नाम आ गए. आई मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. इस केस के अंदर मुझे सरनेम पहले चाहिए, उसके बाद कॉमा चाहिए, फिर एक स्पेस चाहिए. तो मैं यहाँ पर concatenate के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. concatenate, सरनेम पहले चाहिए, उसके बाद मुझे इसके अंदर एक कॉमा चाहिए, फिर स्पेस चाहिए. तो मैंने यहाँ पर एक स्पेस प्रेस कर दी, डबल कोट को क्लोज किया, कॉमा, और फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. जिस तरह की मेरे को चाहिए था वो रिजल्ट आ गया. हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया.
इसके बाद स्टूडेंट अब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर रेंज का इस्तेमाल करूंगा। लेट अस टेक अप द concatenate फंक्शन इक्वल्स टू concatenate. नाउ आई विल मेक यूज ऑफ रेंज। मुझे फर्स्ट नेम पहले चाहिए और लास्ट नेम बाद में चाहिए, तो मैंने फर्स्ट नेम की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और उसके बाद लास्ट नेम की रेंज को सिलेक्ट कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि सभी के नाम एक ही साथ लिखे हुए आ गए। हमने इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है। इट मीन्स concatenate फंक्शन रेंज के साथ परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन हमने इसको कैसे किया? हमने इस केस के अंदर जिन स्टेप्स को टेकअप किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। ये एरिया शेडेड है, इसको मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद हमने फर्स्ट नेम रेंज को सिलेक्ट किया, ये रेंज को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने सेकंड नेम रेंज को सिलेक्ट किया। जैसे ही हमने ये सिलेक्ट करके पेरेंथेसिस क्लोज किए और एंटर प्रेस किया, इन सभी सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ गई। लेकिन ये मेथड रेंज मेथड है और हमने इसके अंदर कोई स्पेस को टेकअप नहीं किया। मैं अब रेंज मेथड को लूँगा विद स्पेस। इन सभी सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस जगह के ऊपर मैं concatenate फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। concatenate के अंदर फर्स्ट नेम को दे दिया, पूरी कंप्लीट रेंज दे दी, कॉमा, इसके बाद कोटेशन मार्क स्टार्ट, फिर एक स्पेस, कोटेशन मार्क क्लोज, फिर कॉमा। अब मैं लास्ट नेम की कंप्लीट रेंज को दे रहा हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट देखिएगा कि हमने रेंज को सिलेक्ट किया था, इस शेडेड एरिया के अंदर सारे नाम इकट्ठे आ गए। जिस फंक्शन को यहाँ पे टेकअप किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, 6 एग्जाम्पल को टेकअप करने के लिए जिन स्टेप्स को यूज़ किया वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। सिलेक्ट द रेंज शेडेड एरिया, हमने शेडेड एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट फर्स्ट नेम रेंज, मैंने वो भी सिलेक्ट कर दी फर्स्ट नेम की रेंज को। उसके बाद हमने डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे दिया आफ्टर कॉमा और उसके बाद लास्ट नेम की रेंज को सिलेक्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर याद रखेंगे, जिन सेल्स के अंदर आपको रिजल्ट लेना है आप उन सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कंप्लीट रिजल्ट एक ही स्ट्रोक के अंदर सभी सेल्स के अंदर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं इससे आपको concatenate फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के अंदर, चाहे वो सेपरेट सेल्स हैं चाहे वो रेंज है, अब आप उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।